सम्मानीय हमारे जमीर जी और मातृगर्भा मुनि पुष्पा जी, आप सभी धर्मानुरागी बंधुओं, वास्तव में ये गौरव समारोह नहीं होकर के मैं समझता हूँ ये प्रेरणा समारोह है कि पूरा परिवार भारतीय संस्कृति की सेवा में लगा हुआ है। तीनों भाई बहन और दोनों दंपति हमारे पितृगर्भ प्रेमी जी साहब और मातृगर्भ पुष्पा जी, तो ये हम सब के लिए प्रेरणा है और खास तौर से दिल्ली वासियों के लिए। और यहाँ पर माताएं विराजमान है और माताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने घर परिवार को प्रेरित करें कि अधिक से अधिक वो जैन दर्शन पढ़ें, प्राकृत भाषा पढ़ें, पांडुलिपियों के बारे में पढ़ें। इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके दो बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन की साधना करके कितने तथ्य आपने प्रस्तुत किए हैं। एक चित्र आप देख रहे हैं, वैदिक संस्कृति और राज्य संस्कृति एक पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। उसमें एक तथ्य आपने प्रकाशित किया है, बड़ा मजेदार है, बड़े ध्यान से सुने। सभी लोग ये जानते हैं और पूरे देश में विश्व में ये प्रचलित है कि राम जी जंगल में गए थे और सबरी के जूठे बेर खाए थे। थोड़ा सा अपन तर्क से विचार करें, कितने बड़े परमात्मा जंगल में जाएं और वो किसी सबरी के जूठे बेर खाएं और सबरी भी इतनी हो कि वो वास्तव में उसको जूठे बेर खिला दें। ये कुछ तर्क और बुद्धि से परे है, लेकिन उसका यथार्थ आपने अनुसंधान करके इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। वो तथ्य यह है कि मूल रामायण में वह सबरी शब्द नहीं है, श्रमणी शब्द है। और वो किस प्रकार से पता नहीं कथाओं में कैसे अंतर हुआ, उस बात को कैसे प्रस्तुत किया। रहनसार में प्रसंग आता है कि चौके में साधु का आहार हो जाए और जो आहार बच जाए उसको जो ग्रहण करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो वह श्रमणी शब्द का वो बिगड़ के श्रमणी हो गया। तो राम जी जंगल में गए थे, वो उस श्रमणी का जैन साध्वी का आश्रम था, वह उन्होंने आश्रय लिया और आहार के पश्चात जो बचा हुआ आहार था वो उन्होंने ग्रहण किया। ये तथ्य मूल श्लोक से उस ग्रंथ में प्रस्तुत किया। ऐसे अनुसंधान के तथ्य ज्ञान की साधना से आपने प्रस्तुत किए। दूसरा एक तथ्य और बताना चाहता हूँ, आज जब आहार चर्या के लिए जाते थे, इस मुद्रा के लिए जाते हैं। एक बार सुधासागर महाराज जी की यहाँ संगोष्ठी हो रही थी और पूरे देश के बड़े विद्वान सब विद्यमान थे। और महाराज जी सुधासागर जी का यह प्रश्न था कि दिगंबर साधु जब आहार के लिए जाते हैं तो इस मुद्रा के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है? कोई भी विद्वान वहाँ पर नहीं बता पाए। लेकिन आपने अनुसंधान किया और एक ग्रंथ है त्रैवर्णिकाचार, उसमें इस मुद्रा को लेकर के मुनिराज आहार के लिए जाते, उसका एक श्लोक आया है। और आपका ग्रंथ है मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन, उस ग्रंथ में नीचे टिप्पणी में वो श्लोक दिया हुआ है।